अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रोलरी 2.4.4 को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्रोलरी 2.4.5 और 2.4.6। देखते हैं कि हमारे पास क्रोलरी 2.4.5 की स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ टी ग्रेटर देन 0, अगर टी जो है वो कोई एलिमेंट हो और 0 से ग्रेटर हो, देन देयर एग्जिस्ट एन टी बिलोंग्स टू एन। तो हमें नेचुरल नंबर में से एक एलिमेंट मिल जाएगा सच दैट 0 लेस देन 1 एन टी लेस देन टी, जो इस फॉर्म का होगा। इस चीज को हमने प्रूव करना है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं डिटेल के साथ। ये हमारे पास क्रोलरी 2.4.5। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि अगर t ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास नेचुरल नंबर में एक एलिमेंट एन टी मिल जाता है सच दैट 0 लेस देन 1 एन टी लेस देन टी, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रोलरी 2.4.4 जो प्रूफ की थी उसका यूज करते हुए हमने 5 को प्रूव करना है फ्रॉम क्रोलरी 1। अब क्रोलरी 1 में हमने क्या देखी थी कि हमारे पास जो इन्फिमम ऑफ एस है वो 0 के इक्वल है और सेट किस फॉर्म का था, 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इक्वल्स टू 0। हमने क्रोलरी 1 के थ्रू ये स्टेटमेंट लिख ली। अब हमें पता है कि n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 से बड़े होंगे। इसका मतलब है कि जो 0 है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इस सेट का, क्योंकि सारे एलिमेंट इस सेट से बड़े होंगे। फिर हमने कह दिया कि अगर 0 जो है वो लोअर बाउंड है तो अगर हम कोई और एलिमेंट लें t, ठीक है, खुद से। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन में टी यूज किया है ना, तो इसीलिए यहाँ पे भी हम कोई और एलिमेंट टी ले रहे हैं, लेकिन हम कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमने टी के थ्रू इसको प्रूव करना है, तो इसीलिए हमने कह दिया कि अगर हम कोई और एलिमेंट लें टी तो वो लोअर बाउंड तो नहीं होगा, क्योंकि हमें तो पता है कि जो 0 है वो लोअर बाउंड है। अब हम कोई और सेट में से एलिमेंट ले तो वो लोअर बाउंड तो नहीं होगा ना वो। इसीलिए हमने कह दिया कि जब हमने कोई और एलिमेंट टी लिया तो वो सेट का लोअर बाउंड नहीं होगा। टी इज नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ सेट 1/n, n बिलोंग्स टू n, क्योंकि सेट का लोअर बाउंड क्या है, 0। टी जो है जब इसका लोअर बाउंड नहीं है, जब लोअर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब है कि सेट में ऐसे एलिमेंट भी होंगे जो इससे छोटे होंगे, क्योंकि अगर टी लोअर बाउंड होता तो वो सबसे छोटा एलिमेंट होना था। जब टी लोअर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कोई बड़ा एलिमेंट है, इससे छोटे एलिमेंट भी पाए जाने हैं सेट में। हमारे पास जो सेट के एलिमेंट है वो इस टी से लेस होंगे। क्यों? अब यहाँ पे टी हमने कोई भी 0 से बड़ा एलिमेंट चूज कर लेना है, और एन टी से मुराद है कि उस टी की फॉर्म का नेचुरल नंबर हमने चूज करना है। अगर हम टी चूज कर ले 3, अगर 1/3 करेंगे तो वो हमेशा लेस देन रहेगा टी से। अब यहाँ पे टी चूज कर ले 4 और 1/n टी ले तो हमारे पास क्या, 1/4 जो है वो हमेशा 4 से लेस रहेगा। इसीलिए इस कंडीशन से हमें पता चल गया, क्योंकि हमारे पास सेट में 1/n की फॉर्म में एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो टी है वो 0 से बड़ा एलिमेंट है। जब उसी टी वाले एलिमेंट को हम 1/something की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमेशा लेस ही आएगा टी से। इसीलिए इस कंडीशन के थ्रू हमने लिख दिया कि 1/n टी जो है वो हमेशा लेस देन रहेगा टी से, और टी जो है वो लोअर बाउंड नहीं था। 0 इस सेट का लोअर बाउंड है, टी कोई बड़ा एलिमेंट है। और इस सेट में किस तरह के एलिमेंट है, 1/n की फॉर्म में एलिमेंट है। अगर कोई हम एलिमेंट टी ग्रेटर देन 0 चूज कर लेते हैं और उसको 1/n की फॉर्म में करेंगे तो वो हमेशा टी से लेस ही होगा। इसीलिए हमने कह दिया कि 1/n टी जो है वो लेस देन टी है, और जो टी है वो लोअर बाउंड नहीं है सेट का, और एन टी जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। जब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो इसमें सारे एलिमेंट्स होंगे वो 0 से बड़े होंगे। इसीलिए हमने इस कंडीशन के थ्रू लिख दिया कि 1/n टी जो सेट है इसमें जितने भी एलिमेंट है वो 0 से बड़े होंगे, क्योंकि हमें पता है कि n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सबसे पहले हमने सेट लिख दिया क्रोलरी 1 के थ्रू। फिर हमने कह दिया कि हमें पता है कि जब n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट 0 से बड़े हैं, तो 0 जो है वो इसका लोअर बाउंड है। जब 0 लोअर बाउंड है, हमने खुद से कोई एलिमेंट t चूज कर लिया। हमें पता है अब 0 लोअर बाउंड है तो t इसका लोअर बाउंड नहीं हो सकता, t इससे कोई बड़ा एलिमेंट है। तो इसीलिए हमने कह दिया कि जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो t से लेस होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम 1 की फॉर्म में लिख देंगे तो वो एलिमेंट जो है वो t से लेस हो जाएगा। t 2 चूज कर ले, 3 चूज कर ले, जब उसको सेट की फॉर्म में बनाएंगे 1/2, 1/3 तो वो हमेशा t से लेस होगा। इसीलिए हमने कह दिया कि 1/n टी जो है वो लेस देन t होगा, और n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसीलिए हमने कह दिया कि हमारे पास जो सेट में सारे एलिमेंट्स हैं वो 0 से ग्रेटर हैं।
अब यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देंगे। जब इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 1/n(t) 0 से बड़ा है, इसका मतलब 0 छोटा है, ये वाली टर्म बड़ी है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 0 < 1/t, क्योंकि 1/n(t) बड़ा है और 0 छोटा है, इसीलिए हमने इसको रीअरेंज कर दिया 0 < 1/n(t) और 1/n(t) किससे लेस है, t से, तो हमने लिख दिया 0 < 1/n(t) t, और यही चीज हमने अपने क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्रोलरी 2.4.6 पे। 2.4.6 की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि इफ n y greater than 0 then there exists n y belongs to n such that n y minus 1 less than equals to y less than equals to n y। इस चीज को हमने प्रूव करना है। चले इसका प्रूफ देखते हैं। y greater than 0 then there exists n y belongs to n such that n y minus 1 less than equals to y less than equals to n y। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट y हो, 0 से बड़ा हो, तो उससे बड़ा एलिमेंट भी मिल जाएगा, छोटा एलिमेंट भी मिल जाएगा, बड़ा नेचुरल नंबर भी मिल जाएगा, छोटा नेचुरल नंबर भी मिल जाएगा। ये चीज यहाँ पे इन्होंने कही हुई है कि अगर y ग्रेटर देन 0 है तो हमें एन वाई भी मिल जाएगा और एन वाई माइनस 1 भी मिल जाएगा। ये चीज हमने प्रूव करनी है। अगर हमारे पास ये रियल लाइन है, रियल लाइन में कोई एलिमेंट है हमारे पास y, वो 0 से बड़ा है, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। 0 से बड़ा एलिमेंट है y और y जो है वो किससे लेस है, एन वाई से, इसीलिए हमने कह दिया कि y, और यहाँ पे इससे बड़ा एलिमेंट एन वाई होगा और इससे छोटा एलिमेंट कौन सा होगा, एन वाई माइनस 1। ठीक है, इसको हमने रियल लाइन पे शो कर दिया। कंसीडर अ सेट दैट कंटेन नेचुरल नंबर देन ग्रेटर देन y। कैसा सेट बना लेना है कि जिसमें जो एलिमेंट्स हों वो सारे y से ग्रेटर हों। हमने y से बड़े एक एलिमेंट्स का सेट बना लेना है। ठीक है, खुद से हमने एक सेट बनाना है जिसमें सारे एलिमेंट्स जो है वो y से बड़े हों। हमने लेट कर लिया कि ई वाई हमारे पास एक ऐसा सेट है जो जिस नेचुरल नंबर है उसको हमने m से डिनोट कर दिया। m जो है वो नेचुरल नंबर को शो कर रहा है, ऐसे नेचुरल नंबर जो y से बड़े हैं। ठीक है, m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और m जो है वो ग्रेटर देन y है। ये हमारे पास रियल लाइन थी। हमने y से बड़े सारे एलिमेंट्स का एक सेट बना लिया। ठीक है, जब y से बड़े हैं तो इसका मतलब है कि y इस सेट का y जो है वो लोअर बाउंड होगा, क्योंकि हमने y से बड़े एलिमेंट चूज किए हैं। तो हमने कह दिया कि y जो है वो इस ई वाई सेट का लोअर बाउंड होगा। आल्सो ई वाई हैज अ लीस्ट एलिमेंट। y को तो हमने इस सेट का लोअर बाउंड कह दिया, लेकिन इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स में भी कोई सबसे छोटा एलिमेंट पाया जाएगा। तो ये एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि मेरे पास एक सेट है। ठीक है, ये 1, इसमें 1 से ग्रेटर एलिमेंट है। मैंने कह दिया कि ग्रेटर देन 1 एलिमेंट्स का एक सेट मैंने ले लिया। जिस तरह मैंने कहा था ना कि मैंने y से बड़े एलिमेंट्स का सेट ले लिया, सेम एज इट इज मैंने कह दिया कि मैंने 1 से बड़े एलिमेंट्स का सेट ले लिया, 2 3 4 5। अब 1 इसका क्या है, लोअर बाउंड। सेम एज इट इज मैंने ये कह दिया कि y इसका क्या है, लोअर बाउंड। लेकिन अब जो मैंने सेट लिया है इसमें कोई सबसे छोटा एलिमेंट भी तो पाया जाएगा ना। ये अब यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो क्या है, लीस्ट एलिमेंट है इस सेट का। जब हमने सेट को देखा तो हमने कहा कि 1 से बड़े सारे एलिमेंट्स का सेट है, तो हमने 1 को लोअर बाउंड कह दिया। लेकिन उस सेट के अंदर जब एलिमेंट्स को देखेंगे तो उन एलिमेंट्स में भी कोई छोटा एलिमेंट पाया जाएगा, तो हम कहेंगे कि इस सेट में लीस्ट एलिमेंट क्या है, 2। सेम एज इट इज जब ये सेट है इसका लोअर बाउंड y था, लेकिन इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में भी कोई छोटा एलिमेंट होगा, तो हमने यहाँ पे कह देना है कि जो ny है वो इस सेट का लीस्ट एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे इस सेट का लीस्ट एलिमेंट हमने कह दिया ny है। जो 2 है वो 1 से तो बड़ा है, n इक्वल्स टू ny। यहाँ पे क्या आ गया, 2 ny अब y से बड़ा है। यहाँ पे y क्या था, 1 था ना, तो यहाँ पे ny ग्रेटर देन y। सेम एज इट इज मैंने कह दिया कि ny जो है वो y से बड़ा होगा। एक सेट लिया, मैंने कह दिया कि ये जो सेट है इसमें 1 से बड़े सारे एलिमेंट्स हैं। सपोज कर लिया कि जो y है वो इक्वल है 1 के और 1 से बड़े सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, तो हमारे पास 1 से सारे बड़े एलिमेंट्स क्या होंगे, 2 3 4 5, और इसका लोअर बाउंड क्या होगा, 1, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो है वो 1 से बड़े हैं। 1 इसका लोअर बाउंड है। अब इस सेट में कोई लीस्ट एलिमेंट भी पाया जाएगा, वो लीस्ट एलिमेंट मैंने कह दिया 2। अब यहाँ
यहाँ पे हम जब प्रूव कर रहे हैं तो हमने इस लीस्ट एलिमेंट को ny कह दिया है, ठीक है। अब 2 जो है वो 1 से बड़ा है, लोअर बाउंड से बड़ा है, इसीलिए मैंने कह दिया कि ny जो है वो ग्रेटर देन y है, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 1 है। सबसे पहले हमने एक ऐसा सेट चूज कर लिया जिसमें सारे एलिमेंट्स y से बड़े हैं। y जो है वो इसका लोअर बाउंड है, लेकिन इस सेट में कोई लीस्ट एलिमेंट भी पाया जाएगा, उस लीस्ट एलिमेंट को हमने ny कह दिया है, वो लीस्ट एलिमेंट y से बड़ा होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ny जो है वो ग्रेटर देन y है। अब ny इज द लीस्ट नंबर ग्रेटर देन y। लोअर बाउंड y है, लेकिन उस सेट में एक छोटा एलिमेंट भी है, उस लीस्ट एलिमेंट को मैंने ny कह दिया जो y से तो बड़ा है, क्योंकि y लोअर बाउंड था और उस सेट में जो लीस्ट एलिमेंट है वो ny है। ny इज द लीस्ट नंबर और y से ग्रेटर है। जब y से ग्रेटर है, अगर उस लीस्ट एलिमेंट में मैं कुछ माइनस कर दूं, अब ये 2 है ना, 2 में से अगर मैं कुछ माइनस कर दूं, 2 - 1 कर दूं तो 1 है, तो वो y के इक्वल आ जाना है, या फिर इक्वल हो जाना है या उससे भी छोटा हो जाना है। इसीलिए मैंने कह दिया कि अगर वो जो लीस्ट एलिमेंट है उसमें से मैं कुछ माइनस कर दूं तो वो y के इक्वल आ जाना है या फिर y से भी छोटा हो जाना है। इसीलिए इस कंडीशन के थ्रू मैंने लिख दिया कि ny - 1 लेस देन इक्वल्स टू y, कि अगर जो लीस्ट एलिमेंट है उसमें से मैं कुछ माइनस कर दूंगी तो वो या फिर y के इक्वल आ जाएगा या फिर y से भी छोटा हो जाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब ये इक्वेशन 1 है, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं कंबाइन कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ny - 1 लेस देन इक्वल्स टू y, और y जो है वो किससे लेस है, ny से, क्योंकि ny बड़ा है और y छोटा है, तो इसी वजह से इसको मैं रीअरेंज करके ये भी कह सकती हूँ कि y जो है वो छोटा है, ny बड़ा है, तो y लेस देन ny। ये कंडीशन, यही चीज मैंने प्रूव करनी थी, ठीक है। अभी सबसे पहले मैंने एक ऐसे एलिमेंट्स का सेट ले लिया जो y से बड़े थे। जब y से बड़े एलिमेंट का सेट लिया तो y इसका लोअर बाउंड हो गया। उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनमें कोई छोटा एलिमेंट भी पाया जाएगा, उस लीस्ट एलिमेंट को मैंने कह दिया ny। y अब लोअर बाउंड है, y से बड़े मैंने एलिमेंट्स का सेट बनाया है, तो उन सेट में जो छोटा एलिमेंट है वो y से तो बड़ा होगा, इसीलिए मैंने कह दिया कि ny जो है वो ग्रेटर देन y है। अब उस लीस्ट एलिमेंट में अगर मैं कुछ माइनस कर दूंगी तो या तो वो y के इक्वल आ जाएगा या y से भी छोटा हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ny - 1 लेस देन इक्वल्स टू y। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ny - 1 लेस देन इक्वल्स टू y और y लेस देन ny आ जाएगा। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।